गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था रामपुर। यह गांव हरा भरा, शांत और सुंदर था। खेतों में फसलें लहराती, आम के पेड़ों पर पक्षी गाते और नदी के किनारे बच्चों की टोली खेला करती। इस गांव में ही एक मछुआरा रहता था, रामू। उम्र लगभग 35 साल, गठीला शरीर, सांवला रंग और आंखों में हमेशा कोई न कोई शरारती चमक रहती थी। गांव वाले उसे मेहनती तो मानते थे, लेकिन साथ ही कहते, रामू चालाक तो बड़ा है, पर मेहनत के बिना दिमाग चलाने का आदी भी है। रामू का काम था नदी में जाल डालना और मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचना। लेकिन सच कहें तो उसकी मछलियाँ ज़्यादा दाम में बिकती नहीं थीं। कारण? क्योंकि गांव के पास ही कुछ और मछुआरे थे, जैसे गंगा प्रसाद, भोला राम और शिवनाथ। उनकी मछलियाँ बड़ी, ताज़ी और चमकदार होतीं। वे ईमानदारी से काम करते और ग्राहक भी उनसे खुश रहते। रामू की मछलियाँ उतनी आकर्षक नहीं दिखतीं, कभी छोटी होतीं, कभी मुरझाई सी। ऊपर से वह ग्राहक से बहस करने लगता। नतीजा यह कि लोग उसके पास कम ही आते। कई बार ऐसा होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी आधी मछलियाँ बच जातीं। वह उन्हें घर लाकर पत्नी कमला को देता। कमला कभी खुश हो जाती कि घर में खाने को है, तो कभी झुंझलाकर कहती, अरे रामू, रोज रोज इतनी मछलियाँ घर क्यों लाते हो? सब सड़ जाती हैं। न हम खा पाते हैं, न बेच पाते हैं। दूसरों की तरह तुम क्यों नहीं अपनी मछलियाँ अच्छे दामों पर बेच पाते? रामू सिर खुजाता और कहता, पता नहीं कमला, लोग मेरी मछलियों में कुछ खास देखते ही नहीं। सोचता हूँ कभी कोई बड़ा दांव लगाऊं। कमला उसे समझाती, बड़ा दांव लगाने से पहले मेहनत और ईमानदारी से काम करना सीखो। छल कपट से पैसा टिकता नहीं। पर रामू के मन में हमेशा कोई न कोई चालाकी घूमती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह रामू जाल लेकर नदी किनारे पहुंचा। पानी शांत था, सूरज की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थीं। रामू ने मन ही मन सोचा, आज भी वही होगा। मछलियां पकड़ूंगा, बाजार ले जाऊंगा और आधी बच जाएंगी। लोग पूछेंगे तक नहीं। तभी उसके मन में एक अजीब सा विचार कौंधा, क्यों ना आज कोई कहानी गढ़ूं, कोई ऐसी अफवाह फैलाऊं जिससे लोग खुद ब खुद मेरी मछलियों के पीछे दौड़ें। वह सोचता रहा और फिर उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। हाँ, क्यों ना कह दूं कि मेरी मछलियों में मोती छिपे हैं। लोग लालच में आकर जरूर खरीद लेंगे। रामू ने उस दिन खूब सारी मछलियाँ पकड़ी। टोकरी भरकर जब वह बाजार पहुंचा तो जोर जोर से आवाज लगाने लगा, सुनो सुनो, आज मेरे जाल में ऐसी 4 मछलियाँ फंसी जिन्होंने मोती निगल रखा है। हाँ, मोती। बाजार के लोग पहले तो हंसने लगे। एक औरत बोली, अरे, मछली और मोती, ये कैसे हो सकता है? रामू ने आंखें फैलाकर कहा, क्यों नहीं हो सकता? नदी में मोती सीपियाँ छोड़ती हैं, कभी कभी मछली निगल लेती है। आज मेरे भाग्य से 4 मछलियाँ मोती निगलकर मेरे जाल में फंसी। एक बूढ़ा आदमी गंभीर होकर बोला, अरे, मैंने भी सुना है कि कभी कभी ऐसा होता है, मछलियों के पेट से मोती निकलता है। बस इतना सुनते ही भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अगर सच में मोती निकल आए तो दोगुनी कीमत देकर भी लेना पड़ेगा। रामू मन ही मन मुस्कुराने लगा। भीड़ में से एक आदमी बोला, मुझे 2 किलो मछली दे दो, पैसे 2 गुने दूंगा। दूसरा बोला, नहीं, मुझे पहले दो, मैं 3 गुना दूंगा। धीरे धीरे लोग आपस में झगड़ने लगे। हर कोई यही चाहता था कि उसे वही मछली मिले जिसमें मोती छिपा हो। रामू अपनी टोकरी से एक एक करके मछलियाँ निकालता और बेचता गया। लोग बिना देखे, बिना सोचे जल्दी जल्दी खरीदते गए। कुछ ने 5 गुना तक दाम दे डाले। कुछ ही देर में रामू की सारी टोकरी खाली हो गई। जो मछलियाँ कल तक कोई पूछता भी नहीं था, आज सोने चांदी के भाव बिक गईं। शाम को जब रामू घर लौटा, उसकी झोली पैसों से भरी हुई थी। कमला हैरान होकर बोली, अरे, आज इतनी जल्दी लौट आए और जेब भी भरी है, क्या हुआ? रामू ने हंसते हुए कहा, आज मैंने अक्ल लगाई, मोती की अफवाह ने मेरा सारा माल बिकवा दिया। कमला घबरा गई, पर झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं रामू। लोग जब मछलियों के पेट काट कर देखेंगे और मोती नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? रामू बेफिक्र होकर बोला, अरे पगली, तब तक मेरा पैसा तो मेरे पास होगा ना, कल को कोई और जुगाड़ कर लूंगा। अगले दिन जब लोग बाजार पहुंचे तो उनमें हलचल मची हुई थी। कई लोग गुस्से में थे, अरे, हमने मछली का पेट काटा पर एक भी मोती नहीं मिला। हमसे धोखा हुआ है, रामू ने हमें बेवकूफ़ बनाया है।
गांव में अफवाह फैल गई, रामू ठग है, उसने झूठ बोलकर मछलियां बेचीं। लोग गुस्से से भरे रामू के घर की ओर बढ़े। गांव वाले दरवाजे पर पहुंचकर चिल्लाने लगे, रामू बाहर आओ, हमें हमारा पैसा लौटाओ। रामू डर गया। उसने दरवाजा खोला और हाथ जोड़कर बोला, अरे भाइयों, मैं तो बस मजाक कर रहा था, किस्मत का खेल है, शायद मोती किसी और दिन निकल आए। भीड़ ने नाराज होकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाया। आज से कोई तुम्हारी मछली नहीं खरीदेगा। गांव के बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, रामू, यह गांव मेहनती और ईमानदार लोगों का है। अगर यहाँ रहना है तो सच्चाई से रहना होगा। छल कपट से कमाया पैसा देर तक नहीं टिकता। भीड़ चली गई, लेकिन रामू के दिल पर गहरी चोट लग गई। उसके पास भले ही पैसे थे, लेकिन गांव वालों का विश्वास खो चुका था। कुछ दिनों तक किसी ने उससे मछली नहीं खरीदी। उसकी टोकरी भर भर कर लौट आती। कमला गुस्से में बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था, झूठ टिकता नहीं। अब ईमानदारी से मेहनत करो। रामू ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रामू ने ठान लिया कि अब वह कोई छल नहीं करेगा। उसने मेहनत से मछलियां पकड़ना शुरू किया, साफ सफाई पर ध्यान दिया और ग्राहकों से अच्छे व्यवहार से पेश आने लगा। धीरे धीरे लोग उसका विश्वास करने लगे और फिर से उसकी मछलियां खरीदने लगे। अब वह भले ही पहले दिन जितना बड़ा पैसा न कमा पाता हो, लेकिन चैन और इज्जत से जीने लगा। कहानी की सीख, झूठ और अफवाह से भले ही थोड़े समय के लिए फायदा मिल जाए, लेकिन सच और ईमानदारी ही लंबे समय तक विश्वास और सफलता देती है। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब अगली दिल छू लेने वाली कहानी आए तो सबसे पहले आपको ही पता चले। धन्यवाद।